Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडर्स चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, सो व्यूअर्स वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ज़िक़त का चाँद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस पाक महीने की बरकत से हम सब की तमाम मुश्किलात को हल फरमाएँ और हमारी परेशानियों को दूर फरमाएँ और हमारी जायज़ हाजात को अपनी बारगाही में कबूल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ज़िक़त के पूरे महीने में किन किन औकात पर आपने कौन से नवाफिल अदा करने हैं, किस तरीके से अदा करने हैं, मुकम्मल डिटेल आपको मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले जो है ज़िक़त का चाँद नज़र आ गया है तो आपने इशा की नमाज़ अदा करने के बाद आपने जो है 4 रकात नफल जो हैं वो पढ़ने हैं 2-2 की नीयत से। यानी कि सबसे पहले आपने 2 रकत की नीयत करनी है, हाथ बांधने हैं आपने। उसके बाद पहली रकत में आपने सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा पढ़ी 1 मरतबा। उसके बाद आपने सूरत इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ आपने 23 मरतबा पढ़नी है मुकम्मल। और पढ़ने के बाद रुकू क़ियाम सजूद करने के बाद जो है आपने सेकंड रकत में यानी कि दूसरी रकत में आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा 1 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद सूरत इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 23 मरतबा आपने 23 मरतबा आपने मुकम्मल पढ़ने के बाद रुकू क़ियाम सजूद करने के बाद तशहुद पढ़कर आपने सलाम फेर लेना है। आपके 2 रकत नफल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने 2 रकत नफल की दोबारा से नियत करनी है। यही ज़िक़त के चाँद निकलने के बाद जो है उसके हवाले से नियत करके आप हाथ बांध लीजिएगा। और सेम प्रोसेस के साथ जिस तरीके से मैंने आपको अभी 2 रकत नफल बताए हैं इसी तरह से आपने 2 रकत नफल मज़ीद अदा कर लेनी है। उसके बाद सलाम फेरने के बाद दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नमाज की अज़मत से अल्लाह पाक इसकी बख्शिश फरमाएगा और हशर के दिन इसकी पेशानी आफ़ताब से ज़्यादा रोशन होगी। सुभान अल्लाह। ये तो वो नफल हैं आपको जो मैंने बताए हैं जो कि आपने चाँद निकलने के बाद इशा की नमाज़ के बाद यानी कि पहली जो रात है वो आपने अदा करने हैं, उसका बेहद ये सवाब है। इसके अलावा आपने ज़िक़त के पूरे महीने में जब भी आपने इशा की नमाज़ अदा करनी है उसके बाद 2 रकत नफल आपने अदा करने हैं। नियत करनी है 2 रकत नफल की और उसके बाद जो है आपने सना पढ़ी 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा पढ़ी। उसके बाद सूरत इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा आपने पढ़नी है। रुकू क़ियाम सजूद करने के बाद दूसरी रकत में भी आपने सूरत फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 1 मरतबा पढ़नी है और सूरत इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद रुकू क़ियाम सजूद के बाद आपने तशहुद पढ़कर सलाम फेर लेना है। तो आपने ज़िक़त के पूरे महीने में जब भी इशा की नमाज़ अदा करें तो उसके फ़ौरन बाद आपने 2 रकत नफल इस तरीके से आपने ज़िक़त के महीने के हवाले से नियत करके और इस तरह से आपने अदा कर लेने हैं। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर रात उम्रे का सवाब अता होगा। सुभान अल्लाह। इसके अलावा जो है नवाफिल मज़ीद आपको बताऊं यानी कि एक महीने में जो है वो जितने भी जुम्मे आएंगे ज़िक़त के महीने में तो आपने जो है हर जुम्मे को जो है आपने क्या करना है ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है। और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है आपने 4 रकात जो है पढ़नी है 2-2 की नीयत से। यानी कि पहले 2 रकत की नियत करनी है आपने, उसमें सना पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 1 मरतबा पढ़नी है और सूरत इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 21 मरतबा 21 टाइम जो है आपने कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है मुकम्मल। और उसके बाद रुकू क़ियाम सजूद के बाद सेकंड रकत में भी यानी कि दूसरी रकत में भी आपने सूरत फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 1 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद सूरत इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ भी आपने 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम्स मरतबा आपने जो है पढ़नी है। उसके बाद रुकू क़ियाम सजूद के बाद तशहुद पढ़कर आपने सलाम फेर लेना है। ये आपके 2 रकत नफल जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने 2 रकत नफल की फिर से नियत करनी है और सेम इसी तरीके से आपने जो है 2 रकत नफल आपने फिर अदा कर लेनी है। तो 4 रकात आपके इस तरह से मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये आपने हर जुम्मे को पढ़ने हैं। ज़िक़त के महीने में जितनी मरतबा जुम्मे आएंगे आपने इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज के बाद 4 रकात पढ़ने हैं 2-2 की नीयत से।
اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے کو انشاءاللہ حج و عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سچی نیت اور دل سے جو ہے قصد دلی سے آپ پڑھیے گا، دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور اس کے علاوہ روزے کی طرف چلتے ہیں کہ ویسے تو ہر مہینہ ہی مقدس ہے اور ہر مہینے میں آپ کو نوافل اور ذکر الہی کرنا چاہیے اور ساتھ روزے بھی رکھنے چاہیے، لیکن ذیقعت کے مہینے کی بات کر رہے ہیں تو ذیقعت کے مہینے میں جو ہے آپ پورے مہینے میں ایک دن بھی یعنی کہ ایک دفعہ بھی آپ روزہ رکھ لیں تو اللہ پاک اس کو جو ہے عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ذیقعت کے مہینے میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پیر کے دن روزہ رکھے گا، جو اس کو بے شمار عبادات کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنے جو ہیں وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ ویسے ایک روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے اور عمرے کا ثواب عطا ہوگا اور بے شمار عبادات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ سو ویورز، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو کمپلیٹ میتھڈ سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے ذیقعت کے مہینے میں جو ہیں چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ نے اینڈ تک واچ کی ہوگی اور تمام ڈیٹیلز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے مزید کوسچنز ہوں تو آپ سمپلی کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی کمپلیٹ گائیڈ اور ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ سو ویورز، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر سانسوں نے کی وفا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ تو اتنی دیر کے لیے ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ یور فیملی ممبرس۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Click cards and visit my channel. I hope you like it and enjoy it. Bye bye. See you soon. Thanks for watching. Bye.